कौम हज़ार मरतबा कि 99% हम मर जाएंगे। मगरबी यूरोप कह लें, हाँ, मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। मिट जाएगा। कितना अरसे का टाइम पीरियड रहेगा? मैं बता चुका हूँ ये टाइम्स 15 से 16 साल है। 15 से 16 साल में अमेरिका मिट जाएगा। आप किसी फिजिकल न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बुला के पूछ लें कि अगर 25-26 हज़ार न्यूक्लियर बम चल गए तो क्या नतीजा होगा इन्वायरमेंट दुनिया का। उनसे पूछे, मुझसे छोड़े ना। मैं तो अपनी रिसर्च उनसे पूछ के बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने अगर कुरान शरीफ में सूरत दुखान का जिक्र किया है तो ये दुखान अल्लाह ताला फरमा रहा है कि, और हदीस है कि कोई भी इसमें बचेगा नहीं, सबको ये लपेट में लेंगे और सबको तकलीफ देंगे। मशरिकी यूरोप, जाहिर सी बात है। देखें, मैंने पहले भी कहा कि दो बड़े अजीम गुरु में जो जंग है ना, वो ये जंग इब्तिदा है आखिरी 70 साल की, क्योंकि इस जंग के बाद दुनिया पीछे है। ये हदीस हमें समझा रही है, ठीक है ना। ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि इनकी दिमाग में जो धसा हुआ है ना, वो हटने वाला नहीं है। वो आप उसको भूल जाएं। इनमें किसी से चले, बात तो चले गए, लेकिन ये क्या पत्थरों का दौर वापसी आ जाएगा? बिल्कुल और ये अब आएगा। आने वाले 15 सालों में भाई आप देखें, आज मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, आप इसको लाइव टेलीकास्ट करें, सारी दुनिया देख लेती है, ठीक है ना। तो उस जमाने में जब ये कहेंगे दज्जाल निकल आ रहा है तो 10 घोड़े क्यों भगवाए जा रहे हैं मालूम करने के लिए। इसका मतलब है, और क्या अरबी के अल्फाज है कि वो अपनी तलवारें जैतून की दरख्त पे लटकाई। जनित टेक्नोलॉजी कहाँ गई? ये सारी चीजें बता रही है कि हमारे पास हदीस है। तो जाने साहब 15 से 16 साल हाँ, के पीरियड में हाँ, हम पत्थरों के दौर में जाने बिल्कुल। वाले। ये जो टेक्नोलॉजी, कैमरा, सब रख भाई मैं तो ये कह चुका हूँ 1000 मरतबा कि 99% हम मर जाएंगे। मैं तो ये कई मरतबा कह चुका हूँ बात को, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कुरान शरीफ की सूरत असरा की जो आयत है जिसमें कह रहा अल्लाह ताला कि हमने तुम्हें बनी इसराइल को सबसे बड़ा जत्थे वाला बना दिया है। बनी इसराइल 2 करोड़ है। बनी इसराइल की पूरी तारीख में वो बड़े जत्थे वाले तादाद में ज़्यादा नहीं थे। तो ये कुरान की आयत कब की है, समझने की बात है ना। तो समझ में यही बात आती है कि इनके मुकाबले में बाकी दुनिया को ख़त्म होना है ताकि यह कुरान की आयत पूरी हो। लतअलुन्ना उलुवन कबीरा। अब इसकी मैंने आप कुछ भी ले, मायने यह है कि तुम बहुत ऊंचे उठा लिए जाओगे, उरूज तुम्हें मिलेगा। बनी इसराइल को मैं पहले भी कह चुका हूँ, ग्रेटर इसराइल पे आप कुछ बताएं रखे, ये ग्रेटर इसराइल जो है ना बनेगा। अल्लाह की कुरान की आयतें हदीस बता रही है। लोगों ने नहीं सोचना, नहीं फिक्र करना, उनकी मर्जी पे हम कैसे उनको समझाएं। उनकी दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं है सिवाय है रफ़े दिन करना, 8 तरावियाँ पढ़ना, ये चीज़ों को लेके बैठे हैं। भाई ये ज़माना गुजर चुका है। देखिए बात सुने, जो ज़माना है ना, जो हम जब हज़रत मेहदी की ज़माने की बात करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने प्रोग्राम में कि इस्लाम के ऊपर जो 30 से 35 साल 37 साल तक जो है ना हदीस में है कि चक्की चलेंगी। चक्की क्या चलेगी? क्या शहद की वो क्या बोलते हैं, नहरें बहने वाली है। जो आप लोगों ने सोच रखा हुआ है कि दूध और शहद की नहरें बहने शुरू हो जाएंगी। हजूर फरमा रहे हैं कि चक्की चलेंगी। यहाँ जो है लोगों ने शहद और दूध की नहरें निकाली हुई है। चक्की का मतलब है मसाहिब आने शुरू हो जाएंगे लोगों को। तो कैसे आएंगे, किस नोयत के आएंगे, कैसी उसकी स्टडी होंगी, ये सोचना बहुत अहम था। आप लोगों ने शायद ये वक्त आखिर को यूं ही समझा हुआ है कि भाई हदीस फितन अल मलाइकी पढ़ के मुझे 22 साल लगे समझने में, तब जाके मैं इस बात पे पहुंचा हूं तो मेरी जमीन नीचे से हिल गई कि ये क्या हो गया है। हमें तो कुछ और कहानियां बताए जा रहे थे बेटे, क्योंकि ऐसे लोगों ने जिसने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की है। अब मैं कह रहा हूं कि सोचो। मैं चैलेंज करके अपने आप को हवाले करना चाहता हूं उलमा के, आओ मुझसे बात कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर मैं गलत हूं इसलाह कर ले मेरी, वरना आप अपनी इसलाह तो करें, उम्मत को बताएं